जस्टिस सूर्यकांत ने आज भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। चलिए बताते हैं वो कितने अमीर हैं। जस्टिस सूर्यकांत उन प्रमुख न्यायिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने देश की राजनीति और संवैधानिक व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। इनमें जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा हटाने वाले अनुच्छेद 370 पर ऐतिहासिक फैसला, बिहार में मतदाता सूची के विस्तृत पुनरीक्षण से जुड़ा आदेश और पेगासस स्पाईवेयर मामले की सुनवाई जैसे अहम प्रकरण शामिल हैं। अब वो जस्टिस BR गवई की जगह मुख्य न्यायाधीश पद संभालेंगे, जिनका कार्यकाल आज शाम समाप्त हो रहा है। 30 अक्टूबर को जस्टिस सूर्यकांत को आधिकारिक रूप से अगले प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वो लगभग 15 महीने तक इस पद पर कार्य करेंगे और 9 फरवरी 2027 को 65 साल की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त होंगे। हरियाणा के हिसार जिले में 10 फरवरी 1962 को एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने वाले सूर्यकांत का सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है। वो एक छोटे शहर के वकील के रूप में शुरुआत करने वाले सूर्यकांत आज देश की सर्वोच्च अदालत के शीर्ष पद तक पहुंचे हैं और कई अहम राष्ट्रीय एवं संवैधानिक मामलों में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। कानून की पढ़ाई में भी वो शुरू से उत्कृष्ट रही। 2011 में उन्हें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कानून में स्नातकोत्तर की में प्रथम श्रेणी में प्रथम आने का सम्मान मिला था। इसी बीच उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों का विवरण सोशल मीडिया पर खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। जस्टिस सूर्यकांत के पास विभिन्न शहरों और क्षेत्रों में कई मकान, प्लॉट और कृषि भूमि है। कुल 9 अचल संपत्तियों में से लगभग सभी में उनकी पत्नी का नाम भी सह स्वामित्व के रूप में दर्ज है। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में एक कनाल जमीन पर बने एक बड़े घर से लेकर पंचकुला के गोपालपुरा गांव में करीब 13.5 एकड़ कृषि भूमि तक उनकी संपत्ति का फैलाव कई राज्यों में दिखता है। गुरुग्राम के सुशांत लोक 1 में 300 वर्ग गज का प्लॉट, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 1 में बेसमेंट व ग्राउंड फ्लोर के साथ 285 वर्ग गज का घर और चंडीगढ़ के सेक्टर 18C में 192 वर्ग गज का मकान भी उनकी सूची में शामिल है। गुरुग्राम के DLF 2 में 250 वर्ग गज का एक घर पूरी तरह उनके नाम दर्ज है, जबकि न्यू चंडीगढ़ में इको सिटी 2 में 500 वर्ग का गज का प्लॉट अकेले उनकी पत्नी के नाम है। उनकी पुश्तैनी संपत्ति भी अच्छी खासी है। हिसार जिले के पेटवार गांव में 12 एकड़ पैतृक भूमि है, जिसमें उनका 1/3 हिस्सा आता है। इसके अलावा हिसार के अर्बन एस्टेट 2 में 250 वर्ग गज के एक मकान में भी उनका 1/3 हिस्सा है, जो उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला है। चल संपत्ति के मामले में जस्टिस सूर्यकांत साधारण जीवन जीते दिखाई देते हैं। उनके पास लगभग 100 ग्राम सोने के आभूषण और 3 लग्जरी घड़ियां हैं। परिवार की एकमात्र कार उनकी पत्नी के नाम की वैगनार है। दूसरी तरफ उनकी पत्नी के पास लगभग 1 किलो सोना और 6 किलो चांदी के आभूषण हैं। उनकी दोनों बेटियों के पास भी करीब 100 ग्राम सोने के जेवर हैं। बचत और निवेश के क्षेत्र में उनका ब्यौरा काफी व्यवस्थित दिखता है। जस्टिस सूर्यकांत के नाम पर 4 करोड़ 11 लाख रुपए से ज्यादा और उनकी पत्नी के नाम लगभग 2 करोड़ रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट है। इसके अलावा HUF खाते में करीब 1.92 करोड़ रुपए की अतिरिक्त FD दर्ज है। उनके GPF खाते में लगभग 3.74 करोड़ रुपए जमा है, जबकि उनकी पत्नी और दोनों बेटियों के नाम के PPF खातों में कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत मौजूद है। करियर की बात करें तो जस्टिस सूर्यकांत का सफर बेहद साधा हुआ और निरंतर प्रगति वाला रहा। हरियाणा में 10 फरवरी 1962 को जन्मे सूर्यकांत ने 1981 में हिसार से ग्रेजुएशन और 1984 में रोहतक से LLB की पढ़ाई पूरी की। इसी वर्ष उन्होंने हिसार के जिला न्यायालय में वकालत शुरू की और सिर्फ 1 साल के भीतर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। 2001 में वरिष्ठ अधिवक्ता बने। 2004 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज नियुक्त हुए। फिर 2018 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।